हे गाइस वेलकम ऑल ऑफ टू करियर विद अस। सो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से सभी को पता है शुरू यहाँ पर हो जाएंगे और जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो भी कैंडिडेट्स के यहाँ पर आ गई हैं। और इसी को लेकर मैंने सोचा कि आपकी 9-10 दिन एक सीरीज चलाऊँ और इसमें महा रिवीजन क्यों बोल रखा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड आते हैं और जो आने के चांसेस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड लाए हैं, क्योंकि जो करंट में अभी जो न्यूज़ रही है उसके रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का पार्ट बन सकता है। आपको पता है कि आजकल क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक पूछे जाते हैं, तो उसी के रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए गारंटेड क्वेश्चंस इन एग्जाम। ये क्यों लिख रखा है ये आप आगे देखोगे क्वेश्चंस को तो आपको पता चल जाएगा। और मैं ये जो लिखता हूँ ये कुछ सोच के ही लिखता हूँ, क्योंकि अगर आपने पहले पेपर अगर कोई मॉक टेस्ट हमारे चैनल से लगाए हैं तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चन अभी इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से ही अभी आगे मैं सोचूंगा कि वीडियो आगे लानी है या नहीं लानी है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दिन में आपको 2-2, 3-3 वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा चैनल को। बाकी आपके लिए जो कंटेंट है अभी 9-10 दिन जो आपका एसएससी के रिलेटेड कंटेंट है वो आपको एकदम ज़बरदस्त, जिसको कंटेंट बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। आपके पेड बैचेस से भी हाई लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर। इसकी जो पीडीएफ्स वगैरह होंगे और जितने भी और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना लूँगा, और एक और प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन एसएससी जीडी के रिलेटेड ही डिस्कस करे हैं। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि बिल्कुल ही उसको सपोर्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो कंटिन्यू रहे। और ये जो क्वेश्चन हैं ये भी आप ज़रूर लगाना, और जिन बच्चों ने भी पहले से हमारे साथ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाए हैं उनको पता है कि हमारा मॉक किस लेवल का रहता है, तो आपको अभी आगे पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, साबरमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से, विंध्याचल रेंज से, अरावली हिल से, या सतपुरा रेंज से? तो सभी को पहले आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना है और फिर आंसर को देखना है। तो इसका आंसर है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में हमारी साबरमती रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ से? राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमरकंटक की यहाँ पर हम बात करें तो अमरकंटक से एक तो सोन रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि गंगा की साउथ बैंक की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा की साउथ से जो ट्रिब्यूटरी आती है, गंगा ऐसे चल रही है ना, ऊपर से कुछ आती हैं ट्रिब्यूटरीज और नीचे से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो ये साउथ से जो नीचे से आती हैं वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है अमरकंटक से जो निकलती है, सोन। और अमरकंटक से ही एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर क्या करती है? नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार करके चलिए। जो मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिफ्ट वैली बनाती है किसके बीच में? विंध्याचल रेंजेस और सतपुरा रेंजेस के बीच में से ये फ्लो करती हुई जाती है। तो और इसी के पैरेलल में ही एक और रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है तापी। ठीक है, तापी रिवर भी क्या करती है? रिफ्ट वैली बनाती है। और ये दोनों की दोनों रिवर कौन सी है? नर्मदा और तापी, ये दोनों की दोनों वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं नर्मदा और तापी। और इसी के साथ ही एक और हमें रिवर यहाँ पर देखने को मिलती है, माही। माही रिवर क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टू टाइम यानी कि कट करती है, 2 बार काटती है। पहले इस तरह से जाती है फिर इस तरह से वापस आती है, 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। अभी आपको कमेंट में क्या आंसर देना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरती है। 8 स्टेट जितनी भी हैं वो सभी के सभी कमेंट में नीचे आप मेरे को बताओगे। और अगर आप इसका लाइव सेशन अगर आप चाहते हो तो वीडियो के कमेंट में बता देना कि मैं लाइव लाऊं या ऐसे ही वीडियोज़ को लाऊं। ठीक है, तो ये आप कमेंट में मेरे को बता देना। उसके बाद बात करें, अमरकंटक हो गया। विंध्याचल रेंजेस आपकी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। रिवर की बात करें तो गोदावरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ गंगा इसको बोला जाता है क्योंकि ये साउथ की पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। इसको साउथ गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्रिम्बकेश्वर नासिक यानी कि महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ये आप याद रखना, ध्यान से सुनो या कहीं नोटबुक पे आप लिखते जाओ। उसके बाद अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जाम्पल यहाँ पर पूछी है। सैंडस्टोन ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन भी, और कोल भी सेडिमेंट्री रॉक्स की ही एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? जो लेयर्स की फॉर्म में मिलती हैं हमें, और यहाँ से हमें जो है वो फॉसिल्स फ्यूल्स देखने को मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स में कोई भी हमें फॉसिल फ्यूल देखने को
नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा नीस। ये हमें मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलती है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, ये जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसके जो बाद जो हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं वो हमें मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की एक और कोई एग्जांपल देखें तो डायमंड इसकी एग्जांपल आ जाती है, स्लेट और ग्रेफाइट, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स की देखने को मिलती हैं। और इसके रिलेटेड जितनी भी बच गई हैं वो आप एक बार उनको नज़र लगा लेना, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। उसके बाद बात करें हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इनको बोला जाता है, ठीक है, इंडिया में याद रखना। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई कब थी, यह थी 3rd 5 ईयर प्लान में, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान होते हैं ना, पढ़े होंगे आपने, 3rd 5 ईयर प्लान में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिली थी। और इसका अगर हम मॉडल की बात करें तो ये आता है सुखमय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सेडी के मॉडल पर, ठीक है, 3rd 5 ईयर प्लान। सुंदरलाल बगुना जी की बात करें तो इनको चिपकू मूवमेंट के साथ रिलेट करा जाता है। ये चिपकू मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी, कहाँ से स्टार्ट करी थी, उत्तराखंड से चिपकू मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट करा था, सुंदरलाल बहुगुणा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो दो नाम आपको देखना है, नॉर्मन बोरलॉग और विलियम गॉड। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है, वर्ल्ड में, ठीक है। और विलियम गॉड को ना इन्होंने टर्म दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ करा था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये किसने करा था, ये विलियम गॉड ने यूज़ करा था। उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड में और MS स्वामीनाथन को इंडिया में फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर बोला जाता है। और इसी से रिलेटेड मेरे को एक और याद आ रहा है नाम, वर्गीस क्यूरियन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वर्गीस क्यूरियन, क्योंकि ये भी करंट में रहा था, 26 नवंबर को इनका भी डे यहाँ पर मनाया गया था। ये किससे रिलेटेड है, ये ऑपरेशन फ्लड से रिलेट करते हैं, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन से ये रिलेट करते हैं। वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, ये मिल्क से रिलेटेड है। तो ठीक है, मिल्क की जितने भी अगर मिल्क से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो वर्गीस क्यूरियन का ही नाम यहाँ पर आएगा। और इनके बारे में अगर और बात करें तो ये अमूल के फाउंडर भी इन्हीं को बोला जाता है। उसके बाद बात करें वर्गीस क्यूरियन की याद में अभी एक अवार्ड स्टार्ट करा गया था, गोपाल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये भी 26 नवंबर को भी हाल ही में स्टार्ट करा गया। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो गोपाल रत्न अवार्ड भी किसको दिया गया, ये दिया गया, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, संजीव कुमार को ये भी अवार्ड दिया गया। गोपाल रत्न अवार्ड कब दिया गया कि जब वर्गीस कुरियन का जो डे मनाया जा रहा था। किससे रिलेट करते हैं, ऑपरेशन फ्लड से। याद रखना ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ सराय घाट इज रिलेटेड विद, तो किससे रिलेट करती है बताइए फटाफट। अहोम डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी या होसाला डायनेस्टी। तो ये बिलोंग करती है होसाला डायनेस्टी। बैटल ऑफ सराय घाट किसके बीच में हुई थी, ये असम की जो डायनेस्टी थी, अहोम डायनेस्टी, पहले मैं बताता हूँ, असम की एक डायनेस्टी थी, असम साइड में, बंगाल साइड में। तो असम वर्सेस अहोम डायनेस्टी वर्सेस मुगल्स के बीच में ये हमें फाइट देखने को मिली थी। और जो अहोम डायनेस्टी से जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि जो इंसान थे उनका नाम था लचित बोरपुखान। अभी ये थोड़ी सी मेरे से प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हर जगह थोड़ी बहुत आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है। और मैं JNK से, तो हमारी थोड़ी सी टोन आपको पता है, तो वो पंजाबी और डोगरी से थोड़ी मिलती जुलती रहती है। तो ये याद रखना, अहोम डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता है, लचित बोरपुखान, ठीक है। तो ये अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने मुगल के साथ फाइट करी थी। और बैटल ऑफ सराय घाट से ये बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इनका भी में हाल थोड़े टाइम में ही इनकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, 400, ठीक है, 400 एनिवर्सरी इनकी 23 नवंबर को भी मनाई गई थी। और इनको असम का लेजेंड भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं, गिब्सन डेजर्ट फाउंड इन, डेजर्ट से आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे देखने को मिलती है, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमें देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर D, ऑस्ट्रेलिया में हमें गिब्सन डेजर्ट देखने को मिलती है। सिम्पसन डेजर्ट, सन जिसके एंड में होगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट वाली जितनी डेजर्ट है वो भी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट देखने को मिलती है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है ये, ठीक है, याद रख लेना, ये हॉट डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। लेकिन आपसे अगर लार्जेस्ट ओवरऑल डेजर्ट पूछा जाए तो वो है अंटार्कटिका डेजर्ट, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार्क करके आते हैं। सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है वो हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ी
ठीक है। और लार्जेस्ट ओवरऑल अगर पूछें तो अंटार्कटिका है, लेकिन ये कौन सी है, कोल्ड डेजर्ट है ये। अंटार्कटिका सभी को पता है कि कोल्ड है, और ये सबसे बड़ी डेजर्ट हमें देखने को मिलती है। एशिया में काफ़ी सारी डेजर्ट देखने को मिलती हैं। गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया और चाइना के बीच में है, लेकिन इसको मंगोलिया में ज़्यादा कंसीडर करा जाता है। और टकला मकान, ये भी इंपॉर्टेंट है। टकला मकान डेजर्ट ये चाइना में देखने को मिलती है, और इंडिया में हमारे थार देखने को मिलती है। और एक अरेबियन डेजर्ट है, ये आपको अरब वाली साइड, अरब कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। साउथ अमेरिका की बात करें यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट जो मोस्ट फेमस है, अटाकामा डेजर्ट। और पठानका गुआ डेजर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक और यहाँ पर याद रख लो, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमें ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी देखने को मिलती है। और जो जितनी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की डेजर्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें तो नसीम अल बहार इज़ अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। और ये नसीम अल बहार कौन सी कौन सी कंट्रीज़ के बीच में करी जाती है, इंडिया और कौन सी कंट्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है तो आप ऑप्शन यहाँ पर ई मार्क कर लीजिए। इसका आंसर है ओमान। ठीक है, ओमान के बीच में ये करी जाती है। ओमान के बीच में दो और एक्सरसाइज करी जाती है इंडिया और ओमान के बीच में। एक तो होगी नसीम अल बहार, एक है अल नाजा NAJAH, और एक अल नागा। तीन एक्सरसाइजें हैं जो ओमान और इंडिया के बीच में करी जाती हैं, नसीम अल बहार, अल नाजा और अल नागा। कजाकिस्तान की बात करें तो प्रबल, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं, प्रबल दस्तलिक। ठीक है, ये होगी कजाकिस्तान के बीच। और मंगोलिया के बीच में कौन सी करी जाती है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मंगोलिया और इंडिया के बीच में करी जाती है। सिंगापुर की बात करें तो सिम्बैक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में करी जाती है। और भी काफ़ी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडोनेशिया के बीच में कौन सी करी जाती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति। अगर आपसे सिर्फ गरुड़ पूछा जाए, सिर्फ गरुड़, तो ये फ्रांस के साथ करी जाती है। फ्रांस के साथ एक नेवल एक्सरसाइज भी होती है जो अभी थोड़े टाइम में हुई थी, तो वो थी वरुणा। ठीक है, वरुणा ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी थोड़े टाइम पहले ही हुई थी। गरुड़ और वरुणा फ्रांस के साथ करी जाती है। उसके बाद बात करें प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल के भी अंडर आता है कल्चरल हेरिटेज साइट। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे के सारे DPSP के अंदर आते हैं। ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड से बोरो करे हुए हैं। ठीक है, आयरलैंड से। आर्टिकल की अगर हम बात करें 36 से लेकर 51 आर्टिकल आते हैं, और पार्ट 5 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना हो गया DPSP के बारे में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, DPSP हो गया। इसके बारे में अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पर हम देखें तो ये आते हैं 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में, और पार्ट नंबर 3 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP का 4th है। ठीक है, ये 5th नहीं है, 4th पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप 4th कर लेना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 45 बात करता है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जो 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन की बात करती है, वो आर्टिकल 45 बात करता है। 47 बात करता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। ठीक है, 14 ने बता दिया। 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है आर्टिकल 50। ठीक है, ये जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये याद रख लेना, ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या रिलीज़ करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का इंडिया का रैंक क्या था, 132। ये था 2021 का। 150th रैंक इंडिया का आया है प्रेस फ्रीडम में। ठीक है, प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक 153 और 135 आया है जेंडर गैप इंडेक्स में। जेंडर गैप इंडेक्स जो कि कौन रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, 1972। इसमें आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में आपको देखने को मिला था। उसके बाद बात करें 1986 यहाँ पर लिखा है, तो इसमें आया था वर्ल्ड
इन्वायरमेंट एक्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमें यहाँ पर 1986 में देखने को मिला था। और 1986 में ही हमें एक और एक्ट देखने को मिला था जिसका नाम था बायोस्फीयर एक्ट। बायोस्फीयर एक्ट हमें 1986 में, अगर आपसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछ लिया जाए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो ये हमें देखने को मिलता है 2002 में, ठीक है। उसके बाद बात करें टाइगर, यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ मैं, टाइगर रिजर्व एक्ट, तो ये हमें देखने को मिलता है 1973 में। और एक और आ गया एलिफेंट का भी पूछा जाता है, एलिफेंट रिजर्व का, तो ये 1992 में हमें देखने को मिलता है। जितने भी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने बताए हैं, याद कर लो, रट्टा मार लो, इनको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ देखने को मिलेंगे तो कुछ सोच के बोलता हूँ, तो ठीक है, उसको मार्क कर लिया करो। साउथ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, ये भी थोड़े टाइम पहले फ्लैग ऑफ करी गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया की फर्स्ट और इंडिया की फोर्थ थी, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये कहाँ से फ्लैग ऑफ करी गई थी? बेंगलुरु से ये फ्लैग ऑफ करी गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में हमें एक कौन सा एयरपोर्ट देखने को मिलता है? कैंपागोड़ा। कैंपागोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? एयरपोर्ट बेंगलुरु में। और कैंपागोड़ा से ही रिलेटेड हमें स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसकी हाइट 108 फीट, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही पीएम मोदी जी के द्वारा ही यहाँ पर अनवील करी गई थी, तो ये भी याद रख लेना, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस की पहले मैं बात करूँ, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन, तो इनके द्वारा 5 गैसेज जो हैं वो दी गई हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज़्यादा कॉज करती हैं, ठीक है। तो 5 कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोकार्बन, जो पर फ्लोरो हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो ये सारी जो गैसेस हैं ये हमें UNFCCC के द्वारा दी गई हैं। और जो इनमें से नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी और भी गैसेस हैं, जैसे वाटर वेपर्स, ये भी ग्रीन हाउस गैस कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड इनके द्वारा नहीं दिए गए, बाकी जो सारी गैसेस हैं वो दी गई हैं। एक शायद रहेगी, 4 बताइए ना मैंने, एक नाइट्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रस फ्लोराइड भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड विद, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको SSC अभी देखा होगा आपने, थोड़े अभी जो CGL के एग्जाम हुए उसमें भी देखने को मिले हैं, और अभी भी और भी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो कल्चर से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो इसका आंसर है उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, ये किससे रिलेट करते हैं? ये शहनाई से रिलेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लूट की, तो फ्लूट से रिलेट करते हैं हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। उसके बाद बात करें संतूर की, तो पंडित शिव कुमार जो संतूर से रिलेट करते हैं, और इनकी अभी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। तबला से बात करें तो तबला से जाकिर हुसैन रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, ये कहाँ पर हुई? अभी हेल्ड इन कहाँ पर हुई? ये हरियाणा में हुई। हरियाणा में टॉप किसने करा? हरियाणा ने ही टॉप करा। अगली जो होंगी 6th वाली, वो होंगी मध्य प्रदेश में, और इसका जो मैस्कट था धाकड़, ये भी याद रख लेना, धाकड़ इसका मैस्कट था। और यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में भी 3rd खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स भी होने वाली हैं, ठीक है, जो अभी 3rd वाली होंगी। 2nd वाली कहाँ पर हुई? 2nd वाली बेंगलुरु में हुई, ठीक है, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप करा। फर्स्ट कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट हुई थी उड़ीसा में, ये याद कर लेना। गुजरात में कौन सी हुई थी? अभी 36th नेशनल गेम्स हुई थी, ठीक है, गुजरात में। और 37th कहाँ पर होने वाली हैं? 37th गोवा में होने वाली हैं। जो 36 नेशनल गेम का मैस्कट था, ये था सवज, ठीक है, ये भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो जो बुद्धा ने जो कुछ काम करे थे उस टाइम पर, और आपको पता है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है, तो इसको ध्यान से देख लेना, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से पढ़ के ज़रूर जाना एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ठीक है। तो जो थोड़े जो काम वगैरह करे थे इन्होंने, उनको क्या करा था कि अलग अलग सिंबल से लोगों ने यहाँ पर अभी फेमस कर दिया था, तो ठीक है। तो ये अभी जो धर्म चक्र परिवर्तन इन्होंने जो फर्स्ट सरमन करा था सारनाथ में, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए, सारनाथ में करा था। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है व्हील, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
बुल की, बुल और इसके साथ आता है लोटस। ये सिंबल किसका है? बर्थ ऑफ बुद्धा का, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के बर्थ को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है? बुल और लोटस की। हॉर्स का सिंबल कौन सा जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है महाबृष क्रमन, ठीक है, महाबृष क्रमन। जब इन्होंने ये करा था कि रेनुंसिएशन करा था, जिसको हम रेनुंसिएशन भी बोलते हैं, जब इन्होंने मतलब जब घर बार छोड़ दिया था, तो उसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर जाता है? हॉर्स से। व्हील का मैंने आपको तो ये बता दिया। स्तूप को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर जाता है? यहाँ पर मैं नीचे कर लेता हूँ। स्तूप को डेथ ऑफ बुद्धा से रिलेट करा जाता है स्तूप को, तो ठीक है, ये भी याद रख लेना। और हिस्ट्री मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है, वो सारा मैंने हिस्ट्री का जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आप देख लेना एक बार। उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो एक बार आप जरूर देख के जाइएगा अगर आपने हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। और ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, हिस्ट्री भी पढ़ाई है, मैथ भी पढ़ाया है, तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये आप देख के जरूर जाना। यहाँ से आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मतलब जो ज़रूरी है नहीं, जो आपके एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा ऐसी जीडी के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। कोई यूपीएससी के रिलेटेड यूपीएससी का पढ़ रहा है, कोई सीजीएल लेवल का पढ़ रहा है, तो आपको एग्जाम के हिसाब से चलना होता है कि क्या एग्जाम की डिमांड है। मैं देखता हूँ कई कैंडिडेट सिर्फ हिस्ट्री लगे हुए हैं पढ़ने, ज्योग्राफी लगे हुए हैं पढ़ने। मैं नहीं कहता नहीं पढ़ो, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी उतना ही फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वाली वीडियो देख लेना, वो उसमें मैंने बहुत ही एक क्रिस्प कंटेंट लिमिटेड टाइप का पढ़ाया जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी में से एग्जाम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं दे दूंगा, अगर आपने देखना होगा तो देख सकते हैं। उसके बाद बात करें सर्वोदय स्टैंड फॉर। सर्वोदय सर्वोदय क्या है? सर्वोदय प्लान भी है एक, ठीक है। तो ये किसने दिया था प्लान, ये आपको कमेंट में बताना है। फेमस नाम है, सभी को पता होगा, सर्वोदय प्लान, जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन जब बन रही थी उसके पहले जो प्लान्स आए थे, तो उसमें आता है सर्वोदय प्लान। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, और इसको किसने दिया था ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। सभी मैं नहीं बताऊंगा इस बार। सर्वोदय का बात करूं तो इसका मतलब होता है लिफ्टमेंट ऑफ ऑल, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका ही रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि हमें आगे वीडियोस और लानी है या नहीं लानी, ठीक है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, सभी पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में, और टेलीग्राम ग्रुप के टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर भी ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके लिए कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।